दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इंडसइंड बैंक के जो Q4 FY23 के जो रिजल्ट आए हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आया हूं। तो डेफिनेटली आपकी नज़र इंडसइंड बैंक पर होनी चाहिए। क्यों है ऐसा मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे मित्रों इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी और सस्ती मिल जाए बहुत ज़रूरी होता है। तो सस्ता हम स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक को किस तरीके से डिसाइड करते हैं, हम प्राइस वाइज नहीं देखते हैं उसको। इसके लिए हम एक रेशियो का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पीई रेशियो, कि कौन सा स्टॉक कितना सस्ता है, कौन सा स्टॉक कितना महंगा है, ये बताता है पीई रेशियो से। हालांकि केवल एक रेशियो से ही हम अल्टीमेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी एक ये भी चीज़ होती है जिसको आपको नेग्लेक्ट और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा तो 87,032 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखो 1122 का है। कंपनी ने हाई 1276 का लगाया, लो 763 का लगाया। अगर ऐसी कंपनी आपको 52 वीक लो पे मिल जाए तो कितनी अच्छी चीज़ है भाई। 763 800 के आसपास मिल जाए, क्या बुरा है भाई। एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी डेफिनेटली, पोर्टफोलियो में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देता। मेरा असली का मतलब ये कि एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में ऐसी कंपनी तो शामिल हो ही जाए। जब इसका रिजल्ट अभी मैं एंड करूंगा, एटलीस्ट आपको इंडसइंड बैंक के नाम से जिस भी ब्रोकर के पास आपके पास अकाउंट है वहां पर एटलीस्ट वॉच लिस्ट में तो ऐसी कंपनी ऐड ही करो, बिल्कुल ऐड करो। क्योंकि जब ये कंपनी गिरे तो कहीं ना कहीं हम एक डिसीजन लेने को बनाए। ठीक है, स्टॉक का पीई देखो 11.80 का, बुक वैल्यू की बात करेंगे 616 रुपए का बुक वैल्यू है भाई। अगर बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी मिल जाए एक एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की बैंक, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में एक मोटा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। डिविडेंड देखो 0.76% का डिविडेंड है। हाँ, लेकिन जो भी बंदा केवल डिविडेंड के लिए अगर इस कंपनी को लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है इसका। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.37% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि अच्छा है, एंड 15.50% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है। डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक, बैंक से रिलेटेड आप सभी को पता होगा क्या क्या काम करता है, पर एक इसका यूनिक जो प्रोडक्ट बोलो या बिजनेस मॉडल बोलो वो ये है कि द बैंक ऑपरेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स इन इंडिया। इंटरनेशनल, जब भी इंटरनेशनल टर्म आ जाए तो डेफिनेटली आपको अगर कुछ इंटरनेशनलिटी अगर आप सोच रहे हो तो ये बैंक आपकी कंडीशन या आपकी नज़र में रह सकती है। अब स्टॉक का पीई देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा वहां अगर मैंने अभी पीई की बात कर ली थी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब यहाँ पे मैं कुछ बैंकों के नाम लूंगा, वहां पे कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे। HDFC बैंक देखो 20 का पी है, ICICI बैंक देखो 18, कोटक महिंद्रा बैंक 26, एक्सिस का 13, इंडसइंड बैंक का 11, IDBI का 17, यस बैंक का 60। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक से डील करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ही हैं ये सारी। अब आप ये देखो कि सबसे सस्ता किसका पी है, कंपेयर करके देखो। इंडसइंड बैंक साफ दिख रहा है 11.78 का पी है। तो इस वजह से इस बैंक को लाना बनता था, और डेफिनेटली अगर कोई अच्छी चीज़ अगर आपको सस्ते में मिलती है तो डेफिनेटली आपकी नज़र रहनी चाहिए। अभी तो मैंने बात कर ली कि ये बैंक अगर कंपेटिटर की बात करूं उनसे काफ़ी सस्ता है। ठीक है, काफ़ी सस्ता है प्राइस वाइज। अब ये देखने की चेष्टा करेंगे क्या जो सस्ता है कहीं वो सड़ा हुआ तो नहीं है, यानी कि क्या वो खराब तो नहीं है, यानी कि क्या इस बैंक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सस्ती अलग चीज़ है, अच्छा मिलना एक अलग चीज़ है। अभी मैंने ये बात करी कि सस्ता है, अब बात करने जा रहा हूँ अच्छा है कि नहीं। चलिए बात कर लेते हैं। जून 2022 देखो, सितंबर 2022 देखो, दिसंबर 2022 देखो, मार्च 2023 देखो। जब जून की बात करेंगे 8,182 करोड़ का रेवेन्यू आया, 8,708 करोड़ का रेवेन्यू आया, 9,457 करोड़ का रेवेन्यू आया, 10,021 करोड़ का रेवेन्यू आया। अगर मैं जून से बात करूंगा, बल्कि जून से छोड़ दो, अगर मैं इसकी बात करता हूं सितंबर में देखो नीचे आया, जून में भी नीचे गया, और इसके बाद एक 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 ठीक है, मार्च 2020 को अगर मैं छोड़ दूं, जून 2020 पे अगर मैं आ जाऊं तो वहां से रेवेन्यू जून 2020 से अगर मैं 3 साल की बात करूं तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बैंक ने बीट किया है। इस वजह से मैं आपसे बोलना चाहूंगा इंटरेस्ट इनकम देखो 4,057, 4,404, 4,962, 5,351 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है। खर्चे देखो, खर्चे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में इनके यार, 3,934 करोड़ का, 3,956 एंड देन 4,097 करोड़ का। आओ प्रॉफिट पे बात करते हैं। प्रॉफिट देखो 1,787, 1,959 एंड देन 2,041 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट है। ईपीएस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, ईपीएस देखो यार, 23 का ईपीएस, 25 का ईपीएस, 26 का ईपीएस।
क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर, यार ईपीएस अगर 20 के ऊपर निकल जाता है बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है भाई। ऐसी कंपनी में जब लोअर सर्किट पड़े या नीचे आए तो डेफिनेटली फंडामेंटल सबसे पहले देखो कि किसी फंडामेंटल्स की वजह से तो कंपनी कहीं नीचे नहीं आ गई। दूसरे नंबर पे देखो कुछ मैनेजमेंट पे तो गड़बड़ी नहीं है जिसकी वजह से शेयर टूट गया। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं, केवल अगर एटमॉस्फेयर की वजह से अगर शेयर नीचे गिरा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यूएस में इन्फ्लेशन आ गया या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, सुनामी आ गया, कुछ भी हो गया XYZ फैक्टर, केवल कंपनी से रिलेटेड अगर वो फैक्टर ना हो तो डेफिनेटली ऐसे समय पे ऐसी कंपनियों को एक्यूमुलेट करना बनता है जिनके पास नहीं है, और जो लेने की चेष्टा बना रहे हैं या जो देखने चाहते हैं वो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करें ऐसे शेयरों को। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो रेवेन्यू 29,000 करोड़ का, फिर 30,822 करोड़ का, 36,368 करोड़ का। इंटरेस्ट इनकम देखो 15,472 करोड़, 15,822 करोड़, 18,776 करोड़ का। एक्सपेंस देखो 15,997, 15,903, 15,899। एक्सपेंस कम हुआ, रेवेन्यू बढ़ाया इन्होंने, इंटरेस्ट इनकम बढ़ाई, जो कि अच्छी चीज है। डेफिनेटली नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा, देखो दिख रहा है साफ, 2,836, 4,111, इसके बाद 7,390 करोड़ का। ईपीएस 36, 59 एंड देन 95। ईपीएस देख भाई 95 के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहुंच चुका है। तो ऐसी कंपनी तो आपकी नजर में होनी ही चाहिए, क्यों भाई, सही है ना। कैश फ्लो देखो, हाँ कंसर्न ये आ गया, कंसर्न देखो यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं मैं प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। मार्च 2022 में देखो पॉजिटिव कैश फ्लो था, जो कि अच्छी चीज है, 11,947 करोड़ का। इसके बाद मार्च 2023 में इसका कैश फ्लो नेगेटिव हो गया 11,843 करोड़ का। और डेफिनेटली कैश फ्लो अगर इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की वजह से हो तो एक बार देख सकते हैं, पर ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वहीं से रेवेन्यू निकल के नहीं आ रहा है। 12,438 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, यहां पर कंसर्न है, यहां पर कंपनी के कंसर्न है। अच्छी चीज ये है कि कंपनी के पास एटलीस्ट प्रोमोटर्स हैं अभी, धीरे धीरे देखना आगे चल के प्रोमोटर्स से जीरो हो जाएंगे, एफआईआईज और डीआईआईज इनका स्टेक को ले लेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है ये बैंकिंग सेक्टर में। 16.51 पिछले 3 क्वार्टर की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर की। प्रोमोटर के पास सेम होल्डिंग थी, पर मार्च 2023 में प्रोमोटर ने स्टेक बेच दिया और ये कंसर्न है। एफआईआईज की बात करेंगे 45, 46, 44 और 42। एफआईआईज कंटिन्यूअसली स्टेक को गिराते जा रहे हैं। डीआईआईज देखो 21, 22, 24, 26, डीआईआईज के पास स्टेक बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट देखो 0.37% के पास गवर्नमेंट की स्टेक है इस कंपनी के अंदर। पब्लिक की बात करेंगे 13, 13 और 14 पब्लिक ने इंक्रीज किया है, डीआईआईज ने इंक्रीज किया है। एफआईआईज ने चूंकि हर जगह बिकवाली करी तो यहाँ पर भी बिकवाली करी। एफआईआईज फिर से वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके बैंक को आपके घर में आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। इंडसइंड बैंक चूंकि इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली उनका क्लोजअप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद पब्लिक का भी ट्रस्ट देखो यहाँ देखते ही बन रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग्स अच्छी है, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, बुक वैल्यू कंपनी का अच्छा है, कंपनी एटलीस्ट डिविडेंड देती है, थोड़ा देती है पर देती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अगर मैं फंडामेंटल्स की ऑल इन ऑल बात करूं तो अच्छा है। कंसर्न केवल एक चीज है कि कैश फ्लो नेगेटिव है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। मेरे मित्रों, कल फिर मैं आपके सामने एक नई बैंक का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आऊंगा। कल फिर आपके सामने मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।